हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पर। पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस ज्ञात करना। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं रेखाखंड का विभाजन। रेखाखंड का विभाजन दो प्रकार से होता है। पहला होगा रेखाखंड का अंतः विभाजन और दूसरा होगा रेखाखंड का बाह्य विभाजन। तो पहले रेखाखंड का अंतः विभाजन समझ लेते हैं क्या है। मान लीजिए यह कोई एक रेखाखंड है, इसका नाम दे लिया P और Q, जिसके बीच में कहीं पर एक बिंदु है R, जिसमें P R के बीच की दूरी मान लें M1 है और PQ के बीच की दूरी M2 है। बिंदु P के निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1 है और बिंदु Q के निर्देशांक x2, y2 है। तो जो बिंदु R है इसके निर्देशांक क्या होंगे ज्ञात करना है, माना x, y है। तो बिंदु R के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसके लिए हमारा सूत्र होगा रेखाखंड का अंतः विभाजन ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा, इसका यहाँ से अगर x ज्ञात करना है तो x बराबर सूत्र रहेगा हमारा M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। ये यहाँ से हम इस सूत्र से x ज्ञात कर सकते हैं। और y ज्ञात करने के लिए M1 y1 M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। इस सूत्र से हम अंतः विभाजित इस रेखा के बीच में कहीं पर कोई बिंदु है और उसका अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करना है तो ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हमें बाह्य विभाजन का सूत्र ज्ञात करना हो, उसके लिए देखते हैं। यदि रेखा खंड दी गई हो PQ और उसमें बाह्य बिंदु दिया गया हो, बाहर कोई बिंदु दिया गया है R, अंतः विभाजन में क्या था, रेखा के बीच में बिंदु था, यहाँ पर रेखा के बाहर बिंदु है, बिंदु R जिसके निर्देशांक x, y के मान ज्ञात करने होंगे। तो देखेंगे P से R तक जिस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, यह अनुपात M1 और इसका मान M1 और QR हो गया M2। बिंदु P के निर्देशांक x1, y1 और Q के निर्देशांक x2, y2। तो यहाँ से अगर हमें ज्ञात करना है उसके लिए सूत्र क्या होगा, यह बिंदु R के निर्देशांक x, y है, तो यदि हमें x ज्ञात करना हो तो x इज इक्वल टू यहाँ से करेंगे M1 x2 जैसे अंतः विभाजन में था और M2 x1 m2 x1 अपान
m1 m2, वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा बाह्य विभाजन के लिए। और जब y अर्थात भुज ज्ञात करना होगा तब यहाँ से m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। और इस सूत्र से हम बाह्य विभाजन, किसी भी रेखाखंड का बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सूत्रों के माध्यम से देखते हैं कोई एक प्रश्न, आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, बिंदुओं 5,1 और -10,11 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो माना ये कोई एक रेखाखंड है जो P और Q है, जहाँ P के निर्देशांक मान लेंगे ये हमारा 5,1 हो जाएगा और Q के -10,11। इस रेखाखंड को एक बिंदु R मान लेते हैं जो इस रेखाखंड को 2:3 में, यानी 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। और इसी बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करना है, जिसके निर्देशांक हम मान लिए y है। तो मान लेते हैं, माना रेखाखंड PQ के अंतः विभाजित बिंदु R के निर्देशांक बराबर x, y है। जहाँ हमें बिंदु P के निर्देशांक पता है 5,1, Q के निर्देशांक पता है -10,11, m1 2 है, m2 3 है। यहाँ से हमें ज्ञात करना है x और y के मान। तो अंतः विभाजित वाला सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। x बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये हमारा सूत्र होगा, अभी भी बताए थे। m1 कितना दिया गया है, m1 है 2 गुणे x2, ये रहा हमारा x1 और ये रहा x2। x2 हमारा है -10 प्लस m2 3 और x1 हमारा है 5 अपान ये 2 धन 3, 10 दूना 20 माइनस का 5 तियाँ 15 बटे 3 2 5, 20 से 15 -5 अपान 5, यहाँ से सामने कर लेते हैं। 20 से 15 जाएगा माइनस का 5 बटे 5 बराबर यहाँ से बचेगा -1, यानी यहाँ से हमें x बराबर ज्ञात हुआ -1। अब ज्ञात कर लेते हैं y बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, m1 y2 धन m2 y1 अपान m1 प्लस m2। देखेंगे m1 2 y2 11 प्लस m2 3 y1 1 अपान 2 प्लस 3। यहाँ से गुणा कराते हैं, 11 दूना 22, 3 1 के 3 अपान 5
22 3 ये हो जाएगा 25/5, 5 से भाग 5 हम 25, यानी यहाँ से आएगा 5, यहाँ से y बराबर हमें ज्ञात हुआ 5। अतः रेखाखंड PQ के अंतः विभाजित बिंदु R के निर्देशांक हमें ज्ञात हो गए। तो निर्देशांक बराबर x, y, ये हुआ हमारा -1 x और 5 y, -1, 5। यहाँ से हमें निर्देशांक ज्ञात हो गए। इस वीडियो में इतना ही, और इससे संबंधित अन्य प्रश्नों को देखते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।